Hello everyone, welcome to Master Concept Series. My name is पंकज मिश्रा फ्रॉम IAS मास्टर। मेरा नाम पंकज मिश्रा है और इस IAS मास्टर के प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को डिटेल्ड मैनर में। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सारे COA के क्वेश्चंस बनेंगे आपके गेट के एग्जाम में। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। अपना नाम तो मैं आपको बता ही चुका हूं, मेरा नाम पंकज मिश्रा है और मेरा 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर और मैंने 50,000+ स्टूडेंट्स को मेंटोर किया हुआ रिलेटेड टू गेट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस वे में हम लोग इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, रोड मैप क्या रहने वाला है, किस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको इस सब्जेक्ट का वेटेज बताऊंगा, प्रीरिक्विजिट किन किन चीज़ों की आपको पहले से जरूरत पड़ेगी इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए। और वैसे भी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, बस एक्चुअली ये डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको बेसिक्स अच्छे समझ में आ गया COA से रिलेटेड तो वही बेसिक्स आपका पूरे कॉन्सेप्ट में काम आएगा, जितने भी आगे आने वाले कॉन्सेप्ट हैं उनमें काम आएगा। और COA को एक सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर COA आप सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ोगे ना कि किस कॉन्सेप्ट के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, अगर आपको ये पता चल गया तो आपके लिए COA बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैं आपके लिए इजी बना दूंगा इस सब्जेक्ट को इस IAS मास्टर के प्लेटफॉर्म पर, इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पहले मैं आपको लेक्चर प्लान देने वाला हूं, ठीक है, इस पूरी मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज का, कि किसके बाद कौन सा लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, किस कॉन्सेप्ट के बाद अगला कॉन्सेप्ट कौन सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा आपको रोड मैप देने वाला हूं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ COA। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम की डेफिनेशन, कंप्यूटर की डेफिनेशन, डेटा की डेफिनेशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये सब बेसिक्स हैं आपके। ठीक है, इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेक्चर 1 में बेसिक्स ऑफ COA में। देन सेकंड लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी। ठीक है, यानी मेमोरी लॉजिकली कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, मेमोरी का सेल साइज क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेमोरी का सेल साइज क्या होता है, ये सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका बेसिक से रिलेटेड है जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। फोर्थ लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिफ्थ लेक्चर में इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ में। इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 सब साइकिल्स होती हैं आपकी, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ठीक है, मेमोरी रीड, देन आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। बट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा डिटेल्ड मैनर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन से क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फेच एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ही डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साइकिल में, क्योंकि ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है तो आपको मास्टर कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे दिए जाएंगे जिनसे आपके गेट में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 6 लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन को करंटली फेच इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिक्वेंशियल मैनर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको जानने की जरूरत पड़ती है ऑपकोड फील्ड। ऑपकोड फील्ड में किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और वो आपका होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला। ठीक है, ये CPU ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को। वैसे आपका जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 5 टाइप्स का होता है, 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, 4 एड्रेस। सो यहाँ पर वो हम लोग सब आपको सारी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स पढ़ाएंगे। सो पहला मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ में स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी कहते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर मशीन डिस्कस करेंगे 7th लेक्चर में हम लोग, जिसको आप लोग 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी कहते हो। एंड 8th लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम लोग 2nd एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और 3rd एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप उसके बाद हम लोग 9th लेक्चर में फ्लैग्स डिस्कस करेंगे, कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लैग्स। कंडीशनल फ्लैग्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 10th लेक्चर में एड्रेसिंग मोड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओके। देन आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, 11th लेक्चर में ही हम लोग एड्रेसिंग मोड को ही कंटिन्यू करेंगे, जो बचे हुए होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।
12th लेक्चर में इंटरप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, और फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल विद इंटरप्ट देखेंगे कि अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन अगर प्रोसेसर को इंटरप्ट मिलता है तो प्रोसेसर कैसे उसको हैंडल करेगा, ठीक है। 13 लेक्चर में सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने मैंडेटरी रजिस्टर्स होंगे वो मैं सब डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है, लाइक MAR, MBR, ठीक है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, पीसी, प्रोग्राम काउंटर, जितने मैंडेटरी रजिस्टर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। 14th लेक्चर में कंट्रोल यूनिट में हम लोग हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 15th लेक्चर में कंट्रोल यूनिट को ही कंटिन्यू करेंगे, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 16 लेक्चर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका सीओए का, पाइपलाइनिंग, जहां से एवरी ईयर 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं, ठीक है। तो 16 लेक्चर में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज पाइपलाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ पाइपलाइनिंग। 17 लेक्चर में पाइपलाइनिंग ही कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे। 17th लेक्चर में पाइपलाइनिंग ही कंटिन्यू करेंगे, डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइनिंग, डिपेंडेंसीज डिस्कस करूंगा यहाँ पर। 19th लेक्चर में भी हम लोग डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइनिंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, सारी डिपेंडेंसी डिस्कस करेंगे। एंड 20 लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक है हमारे सीओए का, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो डिस्कस करेंगे, यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पूरा रोड मैप है दोस्तों। अगर मैं वेटेज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं वेटेज की बात करूं, सीओए के वेटेज की बात करूं, सो कभी कभी 8 से 10 और कभी कभी 10 से 12 मार्क्स का आपका ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, सीओए आपके गेट के एग्जाम में, ठीक है। प्री रिक्विजिट में आपके डिजिटल लॉजिक के जैसे डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया, ठीक है, इन सब की आपकी कुछ जरूरत पड़ती है प्री रिक्विजिट में। बाकी आप इस सब्जेक्ट के लिए कोई ज्यादा प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है, कुछ फाउंडेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ये रोड मैप है, ये वेटेज है, ठीक है, प्री रिक्विजिट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो सब्जेक्ट का नाम ही है ना आपका सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपका 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील करता है आपके ब्लूप्रिंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डील करता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। अगर आपको कोई कंप्यूटर सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो पहले उस कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शनल बिहेवियर आप देखोगे, ठीक है, और उसकी डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो उसको डील करोगे, ठीक है। लाइक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सपोज आपको अपना घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने से पहले आप क्या करोगे, वो बेसिक चीजें अरेंज करोगे जो घर को इंप्लीमेंट करने के लिए जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। यानी कि आप आर्किटेक्चर तैयार कराओगे, ब्लूप्रिंट तैयार कराओगे अपने घर का, ठीक है, आर्किटेक्चर तैयार कराओगे, ब्रिक्स, सीमेंट, जो भी बेसिक चीजें लगनी है उसमें वो सब आप अरेंज करोगे, ठीक है। उनका फंक्शनल बिहेवियर देखोगे कि सीमेंट का फंक्शनल बिहेवियर क्या है, सीमेंट का, वो ईंटों को आपस में ईंट ऊपर नीचे रखोगे, सीमेंट लगाओगे तो वो उनको चिपकाएगा, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से। तो यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या करता है, बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया, ठीक है। जब उनको सबको आपस में अरेंज कर दोगे, ठीक है, लॉजिकल इंटरकनेक्शन कर दोगे ब्रिक्स का, सीमेंट का, इन सब का, ठीक है, तो वो आपका घर आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो वहां पे उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये डिजाइनिंग को डील करता है कंप्यूटर सिस्टम की, और उसके फंक्शनल बिहेवियर को भी डील करता है, ठीक है। लाइक हार्डवेयर कंपोनेंट से डीलिंग करता है, लाइक सीपीयू, मेमोरी, आईओ, इन सबको अरेंज करना, इनका फंक्शनल बिहेवियर देखना, ठीक है। यानी कि किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उन चीजों को अरेंज करना। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम है, ठीक है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, बहुत ही बेसिक से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और यहाँ से भी आपके जो छोटे मोटे PSUs होते हैं वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इस तरीके से सीओ यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ कि गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे क्वेश्चन आपके बन ही जाए। बट अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, लाइक बार, किसरो, बहुत सारे NIC, बहुत सारे PSUs होते हैं जहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। So computer architecture is science for designing a computer system and also deals with functional behavior of computer system. ठीक है। Second point, it defines the system in a abstract manner. It deals with what does the system do. Okay, system क्या कर सकता है, ठीक है।
और कैसे कर सकता है, हाउ इट कैन डू, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिस्टम दैट आर विजिबल टू द यूजर, लाइक एड्रेसिंग मोड से डील करता है, इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड बिट्स यूज्ड फॉर डेटा लाइक 32 बिट IEEE फॉर्मेट, ओके, 64 बिट IEEE फॉर्मेट, एंड हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लॉजिक एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है, जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम पर, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लॉजिकल इंटरकनेक्शन है उन सारे कंपोनेंट का, हार्डवेयर कंपोनेंट का, जो हम लोग ने डील किए थे किसमें, डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डील किए थे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स लॉजिकल इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक्स एंड इन डेप्थ पिक्चर ऑफ इट्स फंक्शनल स्टोरी। एंड सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, इट इज द रियलाइजेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल एंड इट डील्स विद हाउ टू इंप्लीमेंट ए सिस्टम, ठीक है। सो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ कंप्यूटर कैन डू, ओके, द थिंग्स, वो आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जब लॉजिकल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का, CPU, मेमोरी एंड IO का, तो वो यहाँ पे डील करता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस भी मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर क्वेश्चंस, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर के, ठीक है, कि बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स व्हाट द कंप्यूटर डज, वो क्या कर सकता है, आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स व्हाट द कंप्यूटर डज। उसी जगह पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्स हाउ इट डज इट, कैसे वो कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कैसे कर सकता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद ए स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, लॉजिकल इंटरकनेक्शन, ओके, जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उनका। थर्ड पॉइंट, आर्किटेक्चर इंडिकेट्स इट्स हार्डवेयर, आर्किटेक्चर किसको इंडिकेट करता है, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को इंडिकेट करता है, और whereas ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। जब लॉजिकल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या है, कैसे वो कर पा रहा है, कितनी फास्ट कर पा रहा है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एज ए प्रोग्रामर यू कैन व्यू आर्किटेक्चर एज ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसिंग मोड्स एंड रजिस्टर्स, ओके। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनका इंप्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, उनको ऑर्गेनाइज, ठीक है। फॉर डिजाइनिंग ए कंप्यूटर इट्स आर्किटेक्चर इज फिक्स्ड फर्स्ट, सब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अगर डिजाइन करना है सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट फिक्स करेंगे, उसका आर्किटेक्चर फिक्स करेंगे, ठीक है। फॉर डिजाइनिंग ए कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड आफ्टर इट्स आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके आर्किटेक्चर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है, ISA भी कहते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम लोग ISA भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रिक्वेंटली कॉल्ड माइक्रो आर्किटेक्चर, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी बेसिक से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके छोटे मोटे एग्जाम में, ठीक है। सो आई होप कि सारे डिफरेंसेज आपको समझ में आ गए होंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो चलो, सबसे पहली चीज बेसिक्स, जैसा मैंने कहा था इस लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिक डिस्कस करूंगा, जितने बेसिक्स हैं सीओ के वो डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपका, इसरो में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे फंक्शनैलिटी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग समझ लेते हैं, ठीक है, बट प्रोसेसिंग इज द फंक्शनैलिटी ऑफ CPU, नॉट द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो आप लोगों को रटी रटाई डेफिनेशन याद है वो नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम को हम लोग जब इनपुट देते हैं तो वो एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज समझता है, आपकी 0 और 1 में लैंग्वेज समझता है। जो भी हम आपका इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद दूसरे फॉर्म के डेटा में कन्वर्ट कर देता है। तो फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर मेरी क्या हो गई, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है।
सो बेसिकली बहुत ही, और जब भी कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, एक फॉर्म के डेटा को दूसरे फॉर्म के डेटा में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो किसी के कंट्रोल में कर रहा होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाते हैं, तब विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रोग्राम में जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको, उसके अकॉर्डिंग वो एक फॉर्म के डेटा को दूसरे फॉर्म के डेटा में कन्वर्ट कर देगा। विदाउट इंस्ट्रक्शन आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सो इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ डेटा इनटू अनदर फॉर्म अंडर द कंट्रोल ऑफ डेटा, यानी प्रोग्राम, अंडर द कंट्रोल ऑफ डेटा और प्रोग्राम। सपोज ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। यहां पर आप एक फॉर्म का इनपुट दोगे, एक फॉर्म का डेटा दोगे, ठीक है। सो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम और डेटा, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम और डेटा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू अनदर फॉर्म, मतलब वो आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये है आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, while execution of the program one form of data is converted into another form, therefore computer functionality is what? Execution of the program. So ये important है, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है? एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होती है, ठीक है। इसरो के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है? एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिक है आपका, ठीक है, वो है व्हाट इज प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो प्रोग्राम की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को गलत पता होती है। प्रोग्राम बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतने बताते हैं, सर प्रोग्राम, जब किसी बच्चे से आप पूछोगे कि प्रोग्राम क्या होता है, वो सिंपली बता देता है प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो दिस इज नॉट ए करेक्ट डेफिनेशन। प्रोग्राम ओनली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं होता, ठीक है। प्रोग्राम इज व्हाट? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में आपने वेरिएबल वगैरह भी हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, तो उनको हम कुछ डेटा देते हैं ना, कुछ वैल्यू देते हैं ना, ठीक है। तो प्रोग्राम आपका क्या होता है? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा, ठीक है। तो ये राइट डेफिनेशन है आपकी प्रोग्राम की। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। कोई भी आपको नहीं बताएगा बेसिक्स, ठीक है। जब इन बेसिक्स को हम अच्छे से समझ लेंगे, फिर हमें पूरा सीओए पढ़ने में मजा आएगा और गेट के क्वेश्चंस लगाने में भी मजा आएगा। और मैं सारे गेट के क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैंने क्या बताया? प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा, ठीक है। प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम इज व्हाट? प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा, ठीक है। तो प्रोग्राम को अगर आप याद रखना चाहते हो तो प्रोग्राम क्या है आपका? इंस्ट्रक्शंस, ओके, और डेटा दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रोग्राम की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, और विदाउट इंस्ट्रक्शन आपका कंप्यूटर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए उसको, ठीक है। उसको किसी भी टास्क को परफॉर्म करना, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है? इट इज ए इंस्ट्रक्शन इज ए बाइनरी सीक्वेंस which is designed inside the processor to perform some task or operations, okay। जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो क्या? बाइनरी सीक्वेंस है, ठीक है। और जो कहां पे डिजाइंड है ऑलरेडी? which is designed inside the processor to perform some task or operation like add, mul, sub, div, all these are the instructions, okay। load, store, all these are the instructions, okay, जो ऑलरेडी कहां पे डिजाइंड होते हैं? इनसाइड द प्रोसेसर, किसी भी टास्क या ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सो हमेशा याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शन आपका क्या? बाइनरी सीक्वेंस है विच इज डिजाइंड इनसाइड द प्रोसेसर टू परफॉर्म सम टास्क और ऑपरेशंस, ओके। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गई आपकी रिलेटेड टू आप सीओए, ठीक है। फिर व्हाट इज डेटा? डेटा हमारा क्या होता है? डेटा हमारा क्या होता है? डेटा भी हमारा क्या होता है? बाइनरी सीक्वेंस ही होता है, ठीक है। बाइनरी सीक्वेंस ही होता है। डेटा इज ए बाइनरी सीक्वेंस विच इज also associated with the value based on weighting factor। आपका इंस्ट्रक्शन भी क्या था? बाइनरी सीक्वेंस था, ठीक है। और डेटा भी आपका क्या है? कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज ही समझता है। डेटा भी आपका क्या है? बाइनरी सीक्वेंस ही है, बट आपका डेटा किसी ना किसी वेटिंग फैक्टर से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका डेटा अगर 1010 है तो इसका वेटिंग फैक्टर कितना हो गया? इसका वेटिंग फैक्टर 1 to 4, इसका वेटिंग फैक्टर हो गया 10। जैसे आपका है 0111,
कितना हो गया ये 7, इसका वेटिंग फैक्टर कितना हो गया 7। सो आपका जो डेटा है वो भी क्या है, आपका बाइनरी सीक्वेंस ही है, बट वो एसोसिएटेड है किसी ना किसी वेटिंग फैक्टर से, ठीक है। सो टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम द कंप्यूटर मस्ट कंटेन 3 बेसिक कंपोनेंट्स। किसी भी जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है। सो जब भी कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसको 3 बेसिक कंपोनेंट चाहिए होते हैं जिनकी हेल्प से, ठीक है, जिनका लॉजिकल इंटरकनेक्शन जब करेंगे, ठीक है, तो जिनकी हेल्प से वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा। सो यही लिखा हुआ है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एक सिक्वेंशियल मैनर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे की चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। सो मैंने पहले आपको बताया कंप्यूटर क्या होता है, फिर प्रोग्राम, फिर इंस्ट्रक्शन, फिर डेटा, उसके बाद प्रोग्राम, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर को 3 बेसिक कंपोनेंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से, ठीक है, आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, मेमोरी, ठीक है, एंड आईओ, इनपुट आउटपुट। सो सीपीयू की फंक्शनैलिटी क्या होती है दोस्तों, सीपीयू की फंक्शनैलिटी होती है प्रोसेसिंग। सीपीयू की फंक्शनैलिटी क्या होती है, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोग्राम को प्रोसेस करना, ठीक है। सीपीयू की फंक्शनैलिटी क्या होती है, प्रोसेसिंग। मेमोरी की फंक्शनैलिटी क्या होती है आपकी, ठीक है, मेमोरी की फंक्शनैलिटी होती है आपकी स्टोरेज। मेमोरी की फंक्शनैलिटी होती है आपकी स्टोरेज, और आईओ की फंक्शनैलिटी इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अगर कुछ चीजों की बाहर से जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो पोर्ट लगे होते हैं, तो इन, ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इसकी फंक्शनैलिटी होती है आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इनिशियली हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग, अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है कंप्यूटर सिस्टम से, सो इनिशियली प्रोग्राम को स्टोर कहाँ पे करते हैं हम लोग, मेमोरी में स्टोर करते हैं। कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये बेसिक्स जितने भी थे, ठीक है, आपका प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, डेटा क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना है तो किन 3 बेसिक कंपोनेंट्स की उसको जरूरत होगी, सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ, हर किसी की फंक्शनैलिटी क्या होती है। इनिशियली हमारा प्रोग्राम कहाँ पे जाके स्टोर होता है, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। बेसिक्स, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर सीओई की वर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर को अच्छे से समझना है तो हमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम पूरे सीओ को अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है हमारा, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 बेसिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। सीपीयू, देन आपकी मेमोरी, देन लास्ट में आपका आईओ, ठीक है, देन लास्ट में आपका आईओ। तो यहाँ पर इनपुट जाएगा, ठीक है, वन फॉर्म का इनपुट जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, और दूसरे फॉर्म के डेटा में वो उसको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट, किसी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है, सबसे पहला कंपोनेंट आपका होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। 3 पार्ट में आपके डिवाइड होती है, कौन कौन से, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी आपकी जो होती है, मेमोरी आपके इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। मैं जब लॉजिकल व्यू ऑफ के आपका डिस्कस करूंगा, लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। मेमोरी लॉजिकली आपके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनको हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं, ठीक है। और मेमोरी के अंदर आपका इंस्ट्रक्शन और डेटा आपके दोनों ही स्टोर होते हैं, ठीक है।
मेमोरी आपके प्रोग्राम को इनिशियली आपका प्रोग्राम मेमोरी में जाके स्टोर होता है, और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद डेटा। तो इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दोनों ही आपके मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस भी यही होते हैं और आपके डेटा भी मेमोरी में होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका इनिशियली क्या स्टोर होता है, आपका प्रोग्राम, ठीक है। और यहां पर आपका ये होती है आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जैसे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर कोई टीम काम कर रही है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर, ठीक है, तो जब तक उन टीम मेंबर्स का सबका आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है, विदाउट कम्युनिकेशन क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे, नहीं ना। अपने अलग अलग आइडियाज होंगे, एक दूसरे कम्युनिकेट करना पड़ेगा उनको टीम में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जरूरी है। ऐसे ही जब कंप्यूटर को, ठीक है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो विदाउट कम्युनिकेशन क्या वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा पाएगा कंप्यूटर, नहीं, ठीक है। तो इनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहां पर सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट होती है। सिस्टम बस आपका इज ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ, डिस्कस करेंगे बाद में भी, ठीक है। बट यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इस चीज को इतनी अच्छे डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर होती है आपकी एक बस, ठीक है, यहाँ पर होती है आपकी बस, सिस्टम बस होती है, ठीक है, सिस्टम बस होती है, ठीक है। सिस्टम बस होती है आपकी यहां पर, ठीक है, सिस्टम बस होती है, ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। ये आपका बस होती है यहां पर, ठीक है। और यहां पर हम लोग बहुत सारी डिवाइसेस लगा सकते हैं, IO1, जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी हम लोग यहां से इससे कनेक्ट कर सकते हैं, डॉट 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 ION तक, ठीक है। बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, ठीक है। सिस्टम बस के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करके किसी भी आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। कंप्यूटर एक फॉर्म के डेटा को दूसरे फॉर्म के डेटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम और डेटा, ठीक है, जो आपका मेमोरी में होगा। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरी में जाके इनिशियली आपका स्टोर होता है। सो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिर वो इंस्ट्रक्शंस आपके हार्डवेयर मशीन पे इंप्लीमेंट, ALU में इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। और रजिस्टर्स आपकी फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। सो ये पूरी तरीके से मैंने आपको यहाँ जितना भी बेसिक्स था आपके लेक्चर 1 का वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना भी चीज हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए हम लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी, ठीक है। थैंक यू।